केजीएफ, इसका फुल फॉर्म हुआ कोलार गोल्ड फील्ड्स, कन्नड़ सिनेमा इतिहास की सबसे सफल फिल्म। ऑल टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 250 करोड़ के पार। हिंदी में डब होकर रिलीज होने वाली फिल्मों में बाहुबली फ्रेंचाइजी और 2.0 के बाद तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारी अचीवमेंट कहानी के एक टुकड़े को मिली है। आधी कहानी अभी आना बाकी है। जिस फिल्म में बची हुई कहानी दिखाई जाएगी उसका नाम होगा केजीएफ 2। पहली फिल्म में क्या दिखाया गया था? केजीएफ के पहले हिस्से में हमें कोलार गोल्ड फील्ड्स में अपना एक छत राज कायम करने वाले गरुड़ा की कहानी दिखाई गई थी। गरुड़ा सोने के इस खान का मालिक था और यहाँ काम करने वाले लोगों पर बहुत अत्याचार करता था। रॉकी यानी राजा कृष्णप्पा बैर एक गरीब घर का बच्चा जिसकी मां पैसे की कमी से इलाज न मिल पाने के कारण मर गई थी, लेकिन उसने मरते समय अपने बेटे से वचन लिया था कि वो बड़ा होकर बहुत ताकत और पैसा कमाएगा। रॉकी इन्हीं चीजों की तलाश में मुंबई आया और जल्द ही रॉकी भाई नाम का एक डॉन बन गया। उसका बड़ा होता नाम देख कोलार खान को हथियाने के लालची लोग उसे गरुड़ा को मारने के लिए सुपारी देते हैं। पहली बारी में फेल होने के बाद रॉकी गरुड़ा को उसके गढ़ में यानी खान में ही मारने का प्लान बनाता है और मार भी देता है। पहली फिल्म यहीं खत्म हो गई थी। अधीरा गरुड़ा का चाचा है। सोने की खान के मालिक सूर्यवर्धन ने अधीरा को नजरअंदाज कर अपनी बीमारी के बाद खान को संभालने की जिम्मेदारी गरुड़ा को सौंप देता है। इस बात से अधीरा नाराज था। फिल्म के पहले हिस्से में अधीरा का कई जगह जिक्र आता है जिसमें उसे बहुत ताकतवर और क्रूर बताया जाता है। रॉकी के हाथों गरुड़ा की हत्या के बाद अब अधीरा की नजर भी खान पर है। दूसरी ओर रॉकी भी उस खान पर अपना कब्जा चाहता है। इससे उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा और ये सब तब संभव हो पाएगा जब उसके पास ताकत होगी। मतलब वो अपनी माँ को दिए वचन को पूरा करने के लिए ये सब कर रहा है। सारी टसल उस खान को लेकर है, इसलिए केजीएफ 2 में रॉकी और अधीरा आमने सामने होंगे। साथ में कई और खिलाड़ी होंगे जो कोलार गोल्ड माइन पर अधिकार करना चाहते हैं। पहली फिल्म में सिर्फ गरुड़ा को मारने की कहानी दिखाई गई थी। इसके आगे क्या होता है और फाइनली कहानी कहां पहुंचती है ये हमें फिल्म के दूसरे हिस्से में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ मेन लड़ाई अधीरा और रॉकी के बीच जो आपको केजीएफ 2 में दिखाया जाएगा। कैसे बॉलीवुड और क्षेत्रीय सिनेमा के बीच की दूरियां कम हुई। हिंदी और क्षेत्रीय भाषा के सिनेमा की दूरियां भी कम हुई है। आज प्रभास जैसे दक्षिण भारतीय सितारे की फिल्म बाहुबली के रूप में अखिल भारतीय सफलता पाती है। केजीएफ चैप्टर 1 या साई नरसिम्हा रेड्डी की रिलीज हिंदी फिल्मों की तरह होती है। इसमें मल्टीप्लेक्स का भी अहम योगदान है। मल्टीप्लेक्स के कई स्क्रीन होने के कारण दूसरी भाषाओं की उल्लेखनीय फिल्मों का प्रदर्शन भी अब हिंदी भाषी क्षेत्रों में होने लगा है और इसी वजह से अच्छी फिल्मों की तलाश में भटक रहे दर्शकों की कुछ हद तक प्यास बुझ जाती है। केजीएफ के पहले हिस्से में हमें कोलार गोल्ड फील्ड्स में अपना एक छत राज कायम करने वाले गरुड़ा की कहानी दिखाई गई थी। गरुड़ा सोने की इस खान का मालिक था और यहाँ काम करने वाले लोग पर बहुत अत्याचार करता था। रॉकी गरुड़ा को उसके गढ़ में यानी खान में ही मारने का प्लान बनाता है और मार भी देता है। पहली फिल्म यहीं खत्म हो गई। अधीरा गरुड़ा का चाचा है। सोने की खान के मालिक सूर्यवर्धन ने अधीरा को नजरअंदाज कर अपनी बीमारी के बाद खान को संभालने की जिम्मेदारी गरुड़ा को सौंप देता है। इस बात से अधीरा नाराज था। फिल्म के पहले हिस्से में अधीरा का कई जगह जिक्र आता है जिसमें उसे बहुत ताकतवर और क्रूर बताया जाता है। रॉकी के हाथों गरुड़ा की हत्या के बाद अब अधीरा की नजर भी खान पर है। दूसरी ओर रॉकी भी उस खान पर कब्जा करना चाहता है। इससे उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा और ये तब संभव हो पाएगा जब उसके पास ताकत होगी। मतलब वो अपनी माँ को दिए वचन को पूरा करने के लिए सब कुछ कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें संजय दत्त शर्टलेस होंगे और रॉकी भाई भी शर्टलेस होंगे और इन दोनों के बीच एक क्लाइमेक्स सीन रखा गया है जो कि बहुत ही शानदार होने वाला है। अगर फिल्मी गलियारों की बात माने तो इस बार इस फिल्म का क्लाइमेक्स शोले की तर्ज पर रखा जा रहा है। अगर आपने शोले देखी होगी तो आपको याद होगा कि शोले की जो एंडिंग है वो उसमें बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी है। उसी प्रकार की ट्रेजेडी इस बार इस फिल्म में भी दिखाया जाएगा। अब आप गेस कर सकते हैं कि इसमें रवीना टंडन की एंट्री हुई है। क्या रवीना टंडन यश को यानी कि क्या रॉकी भाई को मार देती है?
क्योंकि यहाँ पर मेन लड़ाई अधीरा और रॉकी के बीच है। तो क्या रॉकी अपने माँ का सपना पूरा कर लेता है? ये सारे सवालों का जवाब आपको तभी मिलेगा जब ये फिल्म रिलीज होगी। लेकिन अगर फिल्मी गलियारों की बात माने तो इस फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत ही शानदार होने वाला है। केजीएफ 2 में संजय दत्त और यश का खतरनाक क्लाइमैक्स सीन की खास बातें क्या है और इस फिल्म को देखकर पूरा देश पागल कैसे हो जाएगा? क्या इस फिल्म से संजय दत्त का खलनायक वाला दौर वापस आ जाएगा? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राज के फिल्मी गलियारे में। इस समय फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 काफी चर्चा में चल रही है और फिल्म के लीड एक्टर यश शूटिंग में काफी बिजी चल रहे हैं। केजीएफ ऐसी कन्नड़ फिल्म थी जिसने रिलीज होने के साथ ही एक बड़ा धमाका किया था और पूरे देश के लोग इस फिल्म को देखकर पागल हो गए। लेकिन इस बार फिल्म और भी बड़ा धमाका लेकर सामने आ रही है। इस फिल्म में बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त की एंट्री हुई है, जो कि इस फिल्म में नेगेटिव रोल प्ले करेंगे। फिल्म के क्लाइमैक्स सीन में कुछ ऐसा होने वाला है जो कि आपको हिलाकर रख देगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म के लिए फाइट सीन की। संजय दत्त और यश का आमना सामना काफी धमाकेदार होने वाला है। इस सीन में संजय दत्त और यश दोनों शर्टलेस होंगे। इसके अलावा फिल्म को रवीना टंडन पहले ही ज्वाइन कर चुकी है। केजीएफ चैप्टर 1 जितनी सफल फिल्म साबित हुई थी, वैसे चैप्टर 2 को बनाने की कोशिश की जा रही है। इस फिल्म की कहानी कोयले के खदानों के इतिहास और उसके माफिया के कहानियों के इर्द गिर्द घूमती है। संजय दत्त केजीएफ 2 के अलावा सड़क 2, शमशेरा और भुज द प्राइड ऑफ इंडिया जैसी बड़ी फिल्मों में नजर आने वाले। संजय दत्त अपनी एक्टिंग के अलावा उन खतरनाक लुक्स के लिए भी जाने जाते हैं जो बॉलीवुड फिल्मों में उन्होंने निभाए। आशुतोष गौरीकर की फिल्म पानीपत से लेकर सुभाष घई की फिल्म खलनायक में उन्होंने एक विलेन का किरदार निभाया। उनके ज्यादातर फिल्में ऐसी भी रही हैं जिसमें उनके अजीबोगरीब लुक ने सभी को अपनी ओर आकर्षित किया, लेकिन बच्चों में डर पैदा किया है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं संजय दत्त के वो खतरनाक लुक्स जो चर्चा में रहने के साथ कहीं ना कहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री में डर का सबब भी बने। खलनायक 1993 में रिलीज हुई थी। खलनायक में संजय दत्त ने एक आतंकवादी की भूमिका निभाई थी। संजय दत्त के इस रोल को आइकॉनिक रोल्स में शुमार किया जाता है। कारतूस, इस फिल्म में संजय दत्त ने एक क्रिमिनल राजा का किरदार निभाया था। इस फिल्म में संजय दत्त के बाल बहुत बड़े बड़े थे। वास्तव, संजय की ये फिल्म बेस्ट परफॉर्मेंस में शुमार की जाती है। इस फिल्म के लिए संजय दत्त ने फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम किया था। फिर 2001 में उनकी फिल्म आई कांटे। इस फिल्म में संजय दत्त ने एक चोर की भूमिका निभाई थी। इसे संजय गुप्ता ने निर्देशित किया था। कहा जाता है कि ये फिल्म हॉलीवुड फिल्मों का मिश्रण थी। 2004 में प्लान, फिर 2012 में अग्निपथ, फिर 2019 में पानीपत। अब उनकी आने वाली फिल्म है केजीएफ 2, जिसमें संजय दत्त शर्टलेस अवतार में नजर आएंगे। क्या संजय दत्त का शर्टलेस अवतार सलमान खान के शर्टलेस अवतार को फीका कर देगा? कन्नड़ सुपरस्टार यश इस समय फिल्म के केजीएफ चैप्टर 2 को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में है। उनके साथ इस फिल्म में इस बार अभिनेत्री रवीना टंडन नजर आने वाली है। रवीना टंडन ने हाल ही में अभिनेता यश को लेकर एक बयान दिया है जो कि काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। अभिनेता यश इस समय घर में आराम फरमा रहे हैं क्योंकि देश में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन है। रवीना टंडन ने यश को लेकर कहा कि यश काफी अच्छे इंसान हैं। वो सेट पर सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। उनके साथ शूट करना एक शानदार अनुभव रहा है। केजीएफ चैप्टर 2 की शूटिंग की बात करें तो उसकी किस्मत थोड़ी अच्छी थी। लॉकडाउन के पहले ही फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी थी। इस फिल्म में यश के साथ न सिर्फ रवीना टंडन बल्कि बॉलीवुड के सुपरस्टार संजय दत्त भी नजर आने वाले हैं। गौरतलब है कि इस फिल्म में संजय दत्त एक खतरनाक विलन का किरदार निभाते हुए नजर आने वाले हैं। हालांकि उनको केजीएफ चैप्टर 1 के लिए भी ये किरदार ऑफर किया गया था, लेकिन उस वक्त यश इतने बड़े स्टार नहीं थे और यही कारण है कि संजय दत्त ने ये किरदार निभाने से मना कर दिया था। लेकिन अब उनका खतरनाक रोल इस फिल्म में देखने को वाला है। हालांकि देश भर में इस कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की स्थिति, जिससे इस फिल्म की रिलीज में थोड़ी देरी होना
स्वाभाविक है। फिलहाल यश और संजय दत्त के फैंस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। महाभारत तो आप सभी लोगों ने देखी होगी, तो आप सभी को पता है कि महाभारत के किरदार कैसे हैं। इसी बात को लेकर के संजय दत्त कहते हैं कि अगर आपने महाभारत देखी है तो उसमें सभी ग्रे किरदार हैं जो कि लाखों लोगों की पसंद है। ये किरदार भारतीय लोगों की नस नस में बसे हुए हैं। संजय दत्त का मानना है कि महाभारत जैसे किरदार आपको देखने को मिलेंगे केजीएफ चैप्टर 2 में। आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए, क्या केजीएफ चैप्टर 2 बाहुबली से बड़ी फिल्म होगी? केजीएफ ने शाहरुख खान को जीरो कैसे बना दिया? केजीएफ के पहले पार्ट को शूट करने में कितने दिन लगे थे? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राज के फिल्मी गलियारे में। दक्षिण भारत के रॉकिंग स्टार के नाम से प्रसिद्ध यश की कन्नड़ फिल्म कोलार गोल्डफील्ड यानी केजीएफ ने पिछले साल शाहरुख खान के फिल्म जीरो के साथ बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी थी और इस फिल्म ने किंग खान को देश के कई हिस्सों में मात दे दी। उस फिल्म का दूसरा भाग भी अब रिलीज होने को तैयार है। प्रशांत नील के निर्देशन में बनी केजीएफ 2 में श्रीनिधि शेट्टी, अनंत नाग और अच्युत कुमार की अहम भूमिका है। ये फिल्म 70 के दशक में कोलार के सोना खदान में काम करने वाले मजदूरों की कहानी है। फिल्म में यश का रोल अमिताभ बच्चन के यंग मैन इमेज से प्रेरित रहा है। केजीएफ यानी कोलार गोल्डफील्ड को पिछले साल हिंदी सहित 5 भाषाओं में रिलीज किया गया और उसी दिन वहीं शाहरुख खान की फिल्म जीरो दुनिया भर में 5,965 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म को बनाने में पूरे 100 दिन लगे हैं। केजीएफ ने सभी भाषाओं को मिलाकर 250 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। फिल्म के दूसरे भाग में रवीना टंडन अहम भूमिका निभाती नजर आएंगी। इसके पहले उन्होंने कन्नड़ फिल्म उपेंद्र में काम किया था। इस फिल्म के साथ वे कन्नड़ में वापसी करने जा रही हैं। उनके पति अनिल थांडानी इस फिल्म के हिंदी वर्जन के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। यही नहीं, दूसरे भाग में संजय दत्त भी एक अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। कोलार गोल्डफील्ड की कहानी क्या है? कर्नाटक के बेंगलुरु से लगभग 50 किलोमीटर दूर कोलार गोल्डफील्ड स्थित है, जो भारत की सबसे पुरानी सोने की खान है। यहाँ से 1900 से 2001 के बीच लगभग 800 टन सोना निकाला जा चुका है। 2001 के आसपास सोने का उत्पादन होना कम हो गया, इस कारण इसे बंद कर दिया गया। केजीएफ दुनिया की सबसे गहरी खदानों में से एक है। 1980 और 90 के दशक में इसकी खुदाई धरती की सतह से 3 किलोमीटर गहरी की गई थी। यहाँ पर अब लगभग 1,70,000 लोग रह रहे हैं, जो आर्थिक तौर से बहुत गरीब हैं। यहाँ सबसे पहले पहली शताब्दी में सोने के लिए खुदाई शुरू की गई थी, जो कई दशकों तक चलती रही। ये साउथ शासकों का मुख्य आय का स्रोत था। 1864 के ब्रिटिश शासन में जब ब्रिटिश ऑफिसर मिशेल ऑफ लेवेला को पता चला कि यहाँ बहुत सारी सोने की खान है, तो उसने ये बात अपने बड़े ऑफिसर को बताई, जिसके कारण यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने जॉन टेलर एंड सन्स कंपनी को लगा दिया सोना निकालने के लिए। ब्रिटिश शासन में यहाँ बहुत सारे ब्रिटिश और एंग्लो इंडियन रहा करते थे, जिससे इसको लिटिल इंग्लैंड भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ का रहन सहन वातावरण इंग्लैंड से बहुत मिलता जुलता था। एंग्लो इंडियन उनको कहा जाता था, जो होते तो ब्रिटिश हैं पर उनका जन्म भारत में हुआ हो। यहाँ पर सबसे पहले राज हुआ करता था गंगाश का, इसके बाद चोल का, उसके बाद द होयसलास का, उसके बाद निजाम ऑफ हैदराबाद और फिर हैदर अली का, उसके बाद ब्रिटिश इंडिया का। जब भारत आजाद हुआ तो हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे गिरवी रख दिया वर्ल्ड बैंक से लोन लेने के लिए। यह था कोलार का इतिहास और इसके इतिहास से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। 2017 में सरकार ने घोषणा की थी कि कोलार की माइंस दोबारा शुरू की जाएगी। अगर ऐसा है तो शायद कोलार की दशा कुछ बेहतर होगी। वहां के लोगों में
कुछ बेरोजगारी दूर होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं अगले वीडियो में आपको KGF 2 फिल्म की पूरी स्टोरी सुनाऊंगा। क्या होगा KGF 2 में रवीना टंडन का किरदार। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राज स्टूडियो से मैं हूं सानिया सैफी। दोस्तों पिछले साल आई साउथ की फिल्म KGF ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी। यश स्टारर फिल्म के पहले पार्ट की सफलता के बाद KGF चैप्टर 2 में मेकर्स ने बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों को कास्ट किया है। इन्हीं में से एक हैं संजय दत्त, जो कि KGF 2 में अधीरा के रोल में नजर आएंगे। संजय दत्त के अलावा फिल्म में रवीना टंडन भी नजर आने वाली हैं, जो कि एक राजनेता की भूमिका में नजर आएंगी, जिनका लुक और विचारधारा श्रीमती इंदिरा गांधी से प्रेरित होगा। इस तथ्य को फिल्म की टीम द्वारा नहीं बताया जा रहा है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में यश और रवीना शामिल हैं। टीम के करीबी एक सूत्र का कहना है कि किसी भी वास्तविक राजनेता को चित्रित करना इन दिनों बहुत बड़ा जोखिम है। जैसे ही आपने ये किया तो विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग आपकी फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। इसलिए रवीना बहुत ही शांति से श्रीमती गांधी के तौर तरीकों को अध्ययन कर रही हैं और उन्हें आत्मसात करने की कोशिश कर रही हैं। एक सूत्र ने बॉलीवुड हंगामा को बताया, रवीना ने श्रीमती गांधी की नकल नहीं की। ऐसा करने पर स्क्रीन पर बहुत सस्ता और अनकंफर्टेबल लगता। हाल ही में फिल्मों में जिस तरह से श्रीमती गांधी की भूमिका दर्शाई गई है, वो इसे अपने तरीके से करना चाहेंगी। रवीना ने मधुर भंडारकर की फिल्म सत्ता में एक राजनेता की भूमिका निभाई थी, लेकिन इस बार वो इसे पूरी तरह से अलग तरीके से निभाएंगी। वो संजय दत्त से लोहा लेंगी। रवीना अपनी पीढ़ी की सबसे व्यस्त अभिनेत्रियों में से एक बनी हुई हैं। लोकप्रिय डांस रियलिटी शो नच बलिए में एक जज के तौर पर नजर आई थी और अब KGF 2 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के अलावा वो 2 बच्चों की मां भी हैं। इस बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, मैं इस सब का प्रबंध कैसे करूं? मत पूछो, ये सब टाइम मैनेजमेंट के कारण है। मेरा वास्तव में मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और अगर आप कहते हैं कि आपको कुछ करने का समय नहीं मिल रहा है तो आप वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहते हैं। बात करें रॉकी भाई यश की, तो उन्होंने चैप्टर 1 में अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ अपने दर्शकों को दीवाना बना दिया था। उनकी परफॉर्मेंस की वजह से मूवी लवर्स और क्रिटिक्स दोनों ने ही फिल्म की बहुत ज्यादा तारीफ की थी। अब इसी रोल की वजह से उन्हें एक और नई अचीवमेंट मिली है। नहीं, KGF चैप्टर 2 में रोल की बात नहीं करी मैं। दरअसल उनका नाम GQ इंडियाज 50 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल यंग इंडियंस की लिस्ट में शामिल किया है। बात करें संजय दत्त की, तो अधीरा के गेटअप में संजय दत्त का खूंखार और इंटेंस लुक देखने को मिल रहा है। पोस्टर में संजय दत्त ने अपने चेहरे को स्कार्फ से आधा ढका हुआ है। अधीरा के लुक में संजय दत्त काफी ज्यादा जम रहे हैं। दोस्तों इस फिल्म के साथ ही रॉकी भाई यानी कि यश का सपना भी पूरा हो रहा है संजय दत्त के साथ काम करने का, और खबरें मिल रही हैं कि सेट पर दोनों एक्टर्स की जुगलबंदी काफी दिलचस्प है। देखना ये है कि फिल्म में इनकी जोड़ी क्या कमाल करती है। दोस्तों KGF के पहले हिस्से में हमें कोलार गोल्ड फील्ड्स में अपना एक क्षत्र राज कायम करने वाले गरुड़ा की कहानी दिखाई गई थी। गरुड़ा सोने की इस खान का मालिक था और यहाँ काम करने वाले लोगों पर बहुत अत्याचार करता था। रॉकी यानी राजा कृष्णप्पा बेर्य एक गरीब घर का बच्चा, जिसकी माँ पैसे की कमी से इलाज न मिल पाने के कारण मर गई थी, लेकिन उसने मरते समय अपने बेटे से वचन लिया था कि वो बड़ा होकर बहुत ताकत और पैसा कमाएगा। रॉकी इन्हीं चीजों की तलाश में मुंबई आया और जल्द ही रॉकी भाई नाम का एक डॉन बन गया। उसका बड़ा होता नाम देख कोलार खान को हथियाने के लालची लोग उसे गरुड़ा को मारने के लिए सुपारी देते हैं। पहली बारी में फेल होने के बाद रॉकी गरुड़ा को उसके गढ़ में यानी खान में ही मारने का प्लान बनाता है और मार भी देता है। तो पहली फिल्म यही खत्म हो गई थी। अधीरा गरुड़ा का चाचा है। सोने की खान के मालिक सूर्यवर्धन ने अधीरा को नजरअंदाज कर अपनी बीमारी के बाद खान को संभालने की जिम्मेदारी गरुड़ा को सौंप दी थी। इस बात से अधीरा नाराज था। फिल्म के पहले हिस्से में अधीरा का कई जगह जिक्र आता है, जिसमें उसे बहुत ताकतवर और क्रूर बताया जाता है।
रॉकी के हाथों गरुड़ा की हत्या के बाद अब अधीरा की नजर भी खान पर है। दूसरी ओर रॉकी भी उस खान पर अपना कब्जा चाहता है। इससे उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा और ये सब तब संभव हो पाएगा जब उसके पास ताकत होगी। मतलब वो अपनी माँ को दिए वचन को पूरा करने के लिए ये सब कर रहा है। सारी टसल उस खान को लेकर है। इसीलिए KGF चैप्टर 2 में रॉकी और अधीरा आमने सामने नजर आएंगे। साथ में कई और खिलाड़ी भी होंगे जो कोलार गोल्ड माइन पर अधिकार करना चाहते हैं। पहली फिल्म में सिर्फ गरुड़ा को मारने की कहानी दिखाई गई थी। इसके आगे क्या होता है और फाइनली कहानी कहाँ पहुँचती है, ये हमें फिल्म के दूसरे हिस्से में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ मेन लड़ाई अधीरा और रॉकी के बीच होने वाली है। दोस्तों, कर्नाटक के बेंगलुरु से लगभग 50 किलोमीटर दूर KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड स्थित है, जो भारत की सबसे पुरानी सोने की खान में से एक है। यहाँ से 1900 से 2001 के बीच लगभग 800 टन सोना निकाला जा चुका है। 2001 के आसपास सोने का उत्पादन होना कम हो गया, इस कारण इसे बंद कर दिया गया। KGF दुनिया की सबसे गहरी खदान है। 1980 से 90 के दशकों में इसकी खुदाई धरती की सतह से 3 किलोमीटर गहरी की गई थी। यहाँ पर अब लगभग 1,70,000 लोग रहते हैं, जो आर्थिक तौर पर बहुत गरीब है। एक समय था जब इसे लिटिल इंग्लैंड कहा जाता था, क्योंकि ब्रिटिश शासन में यहाँ बहुत सारे ब्रिटिश और एंग्लो इंडियंस रहा करते थे। यहाँ का रहन सहन वातावरण इंग्लैंड से बहुत मिलता जुलता था। एंग्लो इंडियंस उनको कहा जाता है जो होते तो ब्रिटिश के हैं, लेकिन उनका जन्म भारत में होता है। यहाँ पर सबसे पहले राज हुआ करता था गंगास का, इसके बाद चोलास का, उसके बाद द होयसलास का, उसके बाद निजाम ऑफ हैदराबाद आए और फिर हैदर अली का, और उसके बाद ब्रिटिश इंडिया का। KGF को आधार बनाकर फिल्म बनाई गई KGF चैप्टर 1, जिसे काफी पसंद किया गया। साउथ सुपरस्टार यश ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म KGF के सुपर हिट होने के बाद दर्शकों को KGF चैप्टर 2 का बेसब्री से इंतजार है। फिल्म की स्टार कास्ट और पोस्टर सहित काफी जानकारियां सामने आ चुकी है। KGF चैप्टर में संजय दत्त विलन का रोल करने वाले हैं। वहीं अब फिल्म में एक और बॉलीवुड एक्ट्रेस की एंट्री भी हो गई है। जी हाँ दोस्तों, रवीना टंडन KGF चैप्टर 2 के साथ फिल्मों में वापसी करने के लिए तैयार है। मेकर्स ने फिल्म में रवीना के शामिल होने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है। निर्देशक प्रशांत नील ने फिल्म में रवीना टंडन का स्वागत करते हुए ट्वीट किया, डेथ वारंट जारी करने वाली महिला आ गई है। रवीना मैम, आपका हार्दिक स्वागत है। प्रशांत के ट्वीट के मुताबिक रवीना फिल्म में रमिका सेन का किरदार निभाएंगी। फिल्म KGF चैप्टर 2 में यश लीड रोल में होंगे और संजय दत्त करेंगे अधीरा का किरदार। इसके अलावा फिल्म में श्रीनिधि शेट्टी, अनंतनाग, मालविका अविनाश जैसे कई कलाकार नजर आएंगे। ये फिल्म 27 जुलाई 2020 को रिलीज होगी। KGF ने उस टाइम काफी रिकॉर्ड्स तोड़े थे और बाहुबली 2 जैसी फिल्मों को टक्कर दी थी। अब देखना ये होगा कि क्या KGF चैप्टर 2 KGF चैप्टर 1 जैसा कमाल दिखा पाएगी। आपको इस बारे में क्या लगता है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख डालिए अपनी राय। और इसी तरह के दूसरे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियो।